हम लोग नया यूनिट चालू करने जा रहे हैं, धारा विद्युत। ये नया चैप्टर है। आज से हम लोग नए चैप्टर पे जाएंगे जिसमें हम लोग को धारा के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार का होता है, प्रतिरोध में जो कलर होते हैं वर्ण कोड उसको कैसे काउंटिंग किया जाता है, ये सब के बारे में स्टेप टू स्टेप पढ़ना चालू करेंगे। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे, ऊपर बेल आइकन दिया होगा उसे क्लिक कर देंगे तो जब भी कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज, यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक में आते हैं। नया यूनिट है धारा विद्युत। दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो धारा और दूसरा विद्युत। तो सबसे पहला चीज धारा। धारा से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछते हैं कि क्या चीज है चालक। इलेक्ट्रॉन से पहले चालक। चालक किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सरलता पूर्वक हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? चालक। सरलता पूर्वक या सुगमता पूर्वक हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? चालक। उसी प्रकार जब हम चालक जान गए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सरलता पूर्वक हो जाता है उसे हम बोल रहे चालक। अब धारा की बात है। इस अध्याय में हमको धारा के बारे में पढ़ना है। धारा की परिभाषा है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा। पहले भी पढ़ चुके। धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय। परिभाषा से ही किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा। अब धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे? I से, आवेश को Q से, समय को T से। इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकेंड। या इसी को हम लोग बोल देते हैं I इक्वल टू Q अपॉन T इक्वल टू एम्पियर। ये धारा का मात्रक AMP, या इसे A से शो करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोगों ने देखा, चालक किसको बोले? जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हर चीज में सुगमता पूर्वक होगा क्या? प्लास्टिक है वो चालक है क्या? नहीं है। वो क्या है? कुचालक। दूसरा चीज, और क्या चीज चालक? लोहा चालक है कि कुचालक? लोहा चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। यदि एक लोहे का रॉड है और मैं यहाँ बस करंट लगा दूं और दूसरी तरफ किसी आदमी को बोलूं कि टच करो, तो क्या वो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहा है। दूसरा चीज, यदि प्लास्टिक हो और प्लास्टिक में एक तरफ करंट लगा दूं और दूसरी तरफ बोलूं टच करो, तो क्या मारेगा? नहीं मारेगा। वो क्या हो गया? कुचालक। यानी चालक वह हो गया जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो, और कुचालक वो जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक ना हो। तो और क्या चीज चालक हो सकता है? लोहा हम जान गए, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी क्या है? चालक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है। यह हो गया धारा की परिभाषा। धारा की परिभाषा क्या हुआ? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? धारा। तो I इक्वल टू Q अपॉन T। Q का मान ये, Q का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड। ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ओम का नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के लिए। बिना ओम के नियम के लिए प्रतिरोध ना करंट कोई सॉल्व नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, इसका क्या परिभाषा है? किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, चौड़ाई या आयतन। भौतिक अवस्था लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, या आयतन में बिना परिवर्तन ना हो। किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई, चौड़ाई या आयतन में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुत्क्रमानुपाती होती है।
क्या बोल रहा है, सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुत्क्रमानुपाती होती है। ये किसने बोला, ओम के नियम में। ओम नाम के वैज्ञानिक ने ये नियम का प्रतिपादन किया, इसलिए इसे हमने ओम का नियम बोल दिया। एक परिभाषा फिर से बोल रहा हूं, किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई, चौड़ाई व आयतन में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं ये एक चालक है, ये क्या हो गया, एक चालक। अब चालक के सिरों पर कोई विभवांतर लगा दिए, विभवांतर के लिए मैंने एक बैटरी लगा दिया। अब जैसे ही बैटरी लगाया इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। अब धारा प्रवाहित होगा, चालक है तो पूरा इधर से इस तरफ जाएगा और पूरा बैटरी में धारा आ जाएगा, प्लस से चालू के माइनस की ओर आ जाएगा। तो इसी को बोला उन्होंने कि उसके चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुत्क्रमानुपाती होता है। तो V समानुपाती I। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है जिसे हम R कहते हैं। R को ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। यहां से एक सूत्र निकला विभवांतर के लिए, इसका मात्रक हुआ वोल्ट, इसका मात्रक हुआ ओम। ठीक, इसका सिंबल इस टाइप का रहेगा और इसका भी। अब प्रतिरोध की परिभाषा पूछता है कई बार, ये क्या हो गया, प्रतिरोध। जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ा जिसे हम बोल दिए R को ही हम प्रतिरोध या इंग्लिश वर्ड इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसकी परिभाषा, प्रतिरोध की परिभाषा कोई पूछे तो क्या होगा, धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये प्लस धारा निकला, यहां से जा रहा, बढ़िया आराम से घूमते हुए वायर में गया, लेकिन ये चालक के पास आया। चालक के पास जैसे ही आया ये इसे क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा, और यही क्या है हमारा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध या R। तो ये जो क्या कर रहा है, इस धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। अब हम लोग दो फॉर्मूला देख लिया, एक ओम का नियम। ओम के नियम का परिभाषा क्या था, किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई, चौड़ाई या आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुत्क्रमानुपाती होता है। तो V समानुपाती I, तो V इक्वल टू RI। यहाँ से R क्या है, नियतांक है, लेकिन वो क्या है, प्रतिरोध। तो R बराबर V अपॉन I, तो V क्या है, वोल्टेज, I करंट, R प्रतिरोध। ये हो गया हम लोग का ओम का नियम। और यहीं से हम प्रतिरोध की परिभाषा दिए, जो धारा के मार्ग पे रुकावट डालता है उसे हम क्या बोले, प्रतिरोध। अब इससे एक न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम व समानांतर क्रम, या तो हम देखेंगे वर्ण कोड प्रतिरोध। तो चलिए इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए ओम के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है। कोई चालक है, उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, 40 वोल्ट। ये मान लो एक चालक हो गया, और चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर लगा दिए। ये क्या हो गया, विभवांतर बैटरी कितना, 40 वोल्ट का, और ये क्या है, चालक। यदि धारा 0.4 एम्पियर प्रवाहित हो, इसमें धारा कितना जा रहा है, 0.4 एम्पियर, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को पहले पता क्या क्या है वो देख लेते हैं। हल दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है चालक का क्या चीज दिया गया है, विभवांतर V इक्वल टू 40 वोल्ट। दूसरा चीज क्या दिया हुआ, करंट I इक्वल टू 0.4 एम्पियर। हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, R निकालना है। R हमें पता नहीं। ओम का नियम हम लोगों ने देखा है, V इक्वल टू क्या देखा है, IR। यदि R का मान निकाले तो क्या होगा, V अपॉन I। चलिए मान रखते हैं, R बराबर V का मान क्या है हमारे पास, देखो 40 वोल्ट, तो ये हो गया 40। R का मान कितना है हमारे पास, देखो 0, I का मान 0.4, दशमलव हटा देते हैं
दशमलव टाइम 10 ऊपर चल देगा, 40 गुणित क्या हो गया 10/4, 4 से 10 बार में, तो R बराबर कितना हो गया 10 दाहा 100 ओम। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मात्र फॉर्मूले पे रखना है। अब आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को आज का क्लास कैसे लगा? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आप उन लोगों को जब भी लेटेस्ट वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन या वाट प्रतिरोध। ओके, थैंक यू, बाय।